आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस वेद मोहिनी मैम में। आज हम प्राइमरी जूनियर में जो भर्ती आने वाली है उस पर विशेष चर्चा करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको अपडेट मिलने वाली है। अगर हम बात करते हैं तो कल सुबह के न्यूज़पेपर में भी आपकी प्राइमरी की भर्ती की चर्चा की गई है। मतलब न्यूज़पेपर में आपकी भर्तियाँ तो रोज़ ही आ रही हैं, मतलब तो उम्मीद है रोज़ आते आते किसी दिन तो आएंगी। मतलब जुलाई एंड तक सुना जा रहा है वैकेंसी आ जाएंगी, लेकिन फिर भी मुझे ये लग रहा है कि जिस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं ऐसा एहसास नहीं हो रहा है कि जुलाई में नोटिफिकेशन आपका आ सकता है अगस्त तक, लेकिन उम्मीद है, चांसेस है आपकी नोटिफिकेशन आने के। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं अभी, ये तो न्यूज़पेपर अभी जो आया है उसकी मैं अपडेट की चर्चा आपसे कर रही हूँ। अगर हम बात करते हैं अभी कुछ दिन पहले की, तो एक नोटिफिकेशन आया था न्यूज़पेपर में, 80,000 पोस्ट का नोटिफिकेशन था। 80,000 में ये नहीं कह रही हूँ कि टोटल प्राइमरी की भर्ती की बात हुई थी, उसमें टोटल बात हुई थी टीजीटी पीजीटी जूनियर एडिट, जिसमें 24,000 पद हैं जूनियर एडिट, लेकिन आप प्राइमरी वाले उसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, हम उसकी चर्चा करेंगे। और फिर जो प्राइमरी मतलब जूनियर और फिर प्राइमरी वाले की टोटल सबकी वैकेंसी मिलाकर उसमें प्रधानाचार्य के भी पद रहेंगे, हर तरीके के पद को मिलाकर टोटल 80,000 बताया गया था। ठीक है, तो अब हम इस पर आपका सिलेबस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेंगे। ठीक है, क्यों कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों को ये लग रहा हो कि नोटिफिकेशन आएगा तो देन हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो आपको बता दें, आपको 14 सब्जेक्ट तो नॉर्मल आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, 14 सब्जेक्ट मायने रखते हैं। ठीक है, 4-5 सब्जेक्ट में तो दम निकल जाती है, तो 14 सब्जेक्ट कैसे हैं? आपको लगेगा 14 सब्जेक्ट कौन से, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, बस नहीं, 14 सब्जेक्ट लगभग मान के चलिए आते हैं। ठीक है, सबकी चर्चा करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पर आप नए पहली बार आए हैं, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम कौन सी अपडेट मेरे द्वारा आपके काम आ जाए ये तो वक्त ही बताएगा। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो आज की अपडेट है उस पर चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कौन कहाँ आवेदन कर पाएगा। देखिए, जूनियर एडिट में आने वाली हैं आपकी कितनी, जूनियर एडिट में आपकी है यहाँ पर 24,000 पद। ठीक है, 24,000 पद आ रहे हैं। उसमें एक कमेंट आया था मेरे पास 2 दिन पहले कि मैम हमारे पास जो है बीटीसी है और बीटीसी है और मेरा टेट भी क्वालिफाई है, तो क्या मैं अभी जो एडिट में जूनियर एडिट में भर्तियाँ सुनी जा रही हैं उसमें क्या मैं आवेदन कर सकती हूँ? तो उसको तो मैंने कमेंट में निपटा दिया, मतलब कैंडिडेट को मैंने बोल दिया कि नहीं बेटा आप नहीं कर सकते हो। लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत से लोगों के मन में हो सकता है, या फिर किसी के मन में आया ना हो क्वेश्चन और तैयारी में लगा हुआ हो, तो मैंने सोचा मैं बता देती हूँ। जूनियर एडिट में केवल और केवल बीएड ही मान्य होता है, वहाँ पर आपका प्राइमरी वाला पीटीसी या डीएलएड मान्य नहीं होगा। मतलब आपने अगर बीएड कर रखा हो, उसके साथ कंडीशन है आपका जूनियर वाला ही टेट या सीटेट क्लियर होना चाहिए, देन आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, प्राइमरी के लिए आप डीएलएड बीटीसी हो, प्राइमरी का आपका टेट सीटेट हो, आप आवेदन कर पाएंगे, जिसमें कि 30-35,000 पोस्ट आपकी रहेंगी जो आपकी ग्रामीण क्षेत्र के बेसिक शिक्षा विभाग है, मतलब बेसिक शिक्षा स्कूल है उनमें, और नगरीय में 11,000 पहले ही इसका अधियाचन प्राप्त हो चुका है, तो बेसिक नगरीय पोस्ट जो है 11,000 है। तो टोटल हम बात करें तो 40-45,000 आपकी पोस्ट जो है सुनने में आ रहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में निकलेंगे। और ये सुनने में नहीं आ रहा है, एक तरीके से योगेंद्र नाथ, आप जानते हो आयोग के एक सदस्य हैं, उनके द्वारा ये बात बोली गई है। तो हवा में तो नहीं बोली होगी, अंदर कोई डिस्कशन तो चल ही रहा होगा तभी बोला होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर चर्चा हो गई। अब हम जरा आपके सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा वीडियो स्टॉप करके मैं गई थी बुक लेने, क्योंकि मेरे पास एक बुक पड़ी थी अरिहंत की, जिसमें सुपर टेट का सारा सिलेबस दिया हुआ था, पर वो बुक शायद कोई ले गया है, क्योंकि मेरे अक्सर कुछ दोस्त वगैरह पहले से भी बुक ले जा चुकी हैं, पर मैं भूल चुकी हूँ कौन ले गया है। तो मैं देखती हूँ, फिर आप न्यूज़पेपर में भी आपके सिलेबस आज आ चुका है, तो क्यों ना मैं न्यूज़पेपर वाला ही सिलेबस आपको बता दूं। तो मैं आज न्यूज़पेपर आपके सामने लेकर उपस्थित हो गई हूं, और पूरी ही अपडेट जो इसमें दी गई है उसकी चर्चा हम कर लेंगे। दूसरा जो आज की न्यूज़पेपर की खबर है उसको बता देते हैं। इसमें लिखा है 150 अंकों की होगी सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा। ठीक है,
शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी की परीक्षा संरचना व पाठ्यक्रम। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। हल करने के लिए मिलेंगे 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में आपको 150 प्रश्न करने हैं। 1 मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन को करने के लिए और 1 ही नंबर का आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर होगा। तो अब आपको मैं यहाँ पर बहुत मतलब विशेष दिया हुआ है। देखो, भाषा से जुड़े हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी विषय में व्याकरण एवं अपघटित गद्यांश पद्यांश की समझ आएगी आपसे, ठीक है। और मतलब 40 अंक के तो आपके ये भाषा से हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश आ गई। 3 तो भाषा के सब्जेक्ट हो गए। अब सुनिए, जितना का देखो 3 सब्जेक्ट तो यही हो गए। इसके बाद देखिए विज्ञान, पर्यावरण, ठीक है, सामाजिक अध्ययन 6 हो गए। इसके बाद शिक्षण कौशल 7 हो गया। बाल मनोविज्ञान में भूल ही गई थी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये हो गए आपके 8 या 9, ठीक है, मतलब 7, 8, 9 हो गए कुछ। बाल मनोविज्ञान से 10-10 अंक। फिर गणित विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम में से 20 अंक आएंगे, ठीक है। सामान्य ज्ञान के 30 अंक सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाओं से होंगे। तो टोटल आपके यहाँ पर 13-14 सब्जेक्ट बन जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा तार्किक ज्ञान, लॉजिकल रीजनिंग, जो मैं भूल रही थी, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग आएगी आपकी। सूचना प्रौद्योगिकी विषय, मतलब हाँ ICT आएगा, ठीक है। और इस प्रौद्योगिकी विषय के पाठ्यक्रम पर आधारित 5-5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि से जुड़े प्रश्नों के लिए 10 अंक निश्चित, मतलब जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि एप्टीट्यूड टेस्ट से भी प्रश्न आपके आएंगे, ठीक है। तो 10 अंक इससे निश्चित किए गए। मतलब आप देख पा रहे हैं आपका अच्छा भला सिलेबस आ रहा है। 13-14 सब्जेक्ट हो गए आपकी, नहीं है आप इसको बैठ के, ठीक है। बहुत सब्जेक्ट जो नॉर्मली आप नहीं पढ़ते हो वो भी यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल हमने आपसे परीक्षा की बात कर ली। ये है आपका प्राइमरी का जो पेपर होगा, ठीक है। अब आप इस आधार पर तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अखबार में आ रही है खबर, मतलब चर्चा जोरों पर चल रही है, काम भी जोरों पर चल रहा है। और इसके अलावा प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक के भी 2647 पदों पर होगी भर्ती। रिक्तियाँ अपलोड कर दी गई हैं, यहाँ पर इसकी भी चर्चा हो रही है। बहुत तरीके की भर्ती सुनी जा रही है, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं आपसे क्यों ये वीडियो बना रही हूँ, क्यों आपसे कह रही हूँ। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके, आप इस बार नौकरी ले सकें, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप इंतज़ार भी कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं इसके बाद कोई जल्दी भर्ती आपको देखने को मिलने वाली भी नहीं है। तो ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम में आती है तो वीडियो को, मुझे उम्मीद है आप लाइक जरूर करेंगे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि छोटे यूट्यूबर भले हूँ मैं, लेकिन आपको अपडेट बेमिसाल आपको दूंगी, बड़ी बड़ी दूंगी। धन्यवाद।